नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किसान बिल पर। ये जो 3 किसान बिल सरकार लेकर आई, जिसका विरोध खासतौर से पंजाब के कुछ तथाकथित किसान कर रहे हैं, या कुछ लोग हरियाणा से भी एक एंटी गवर्नमेंट तबका खड़ा हो गया है, और जो सामान्य किसान है उस किसान को बरगला कर, उसको ये बताकर कि तुमको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है या नुकसान हो रहा है या होने जा रहा है, ऐसा कह के उसको बरगला रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा काम हुआ, मुझे लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, कहीं ये कृषि मंत्री की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि वो अकालियों के साथ मिलकर ये सब रच रहे हों, जिसका परिणाम निकल रहा है कि देश का ध्यान कुछ और चीजों की तरफ जा ही नहीं रहा है। इस 3 बिलों के मात्र आने से इंप्लीमेंटेशन में तो जैसे आएगा तैसे आएगा। अभी केवल इतना सा काम हुआ है कि जो राज्य की व्यवस्था थी एग्रीकल्चर को लेकर, चूंकि ये व्यवस्था यूनियन लिस्ट में नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट में है और राज्य सूची में भी है, और जहां पर ये कहा गया है यूनियन लिस्ट की एंट्री में और राज्य की लिस्ट की एंट्री में भी कहा गया है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो सेंट्रल की सूची ही मान्य होगी, सेंट्रल का निर्णय ही मान्य होगा एग्रीकल्चर के मामले में। इसलिए कानूनन तो इस पर कोई समस्या नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ हो या हो रहा है या हो गया है या उसकी सुनवाई चल रही है, ऑल दिस। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण में एक चीज जो नजरअंदाज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये तथाकथित किसान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि पुरानी वाली व्यवस्था को सरकार ने सिर्फ उसके रिस्ट्रिक्शन हटाने के अलावा टच ही नहीं किया। अब रिस्ट्रिक्शन कैसे थे? कभी मंडी से बंधा हुआ था, तो कभी राज्य से बंधा हुआ था, तो कभी बिचौलियों से बंधा हुआ था। अब ये जो मंडी से बचा हुआ था, बना हुआ था, उसको मुक्त करने का मतलब क्या होता है? मंडी से मुक्त होने का मतलब यह होता है कि मंडी में जो बिचौलिया वर्ग है, मंडी में जो आड़ती वर्ग है, मंडी का जो बीच का काम करने वाला खेला है, वो सब खत्म होने वाला है। और माल, हम कहते हैं किसान का आलू 20 रुपए में खरीदा जा रहा है, मार्केट में 60 रुपए में बिक रहा है। आखिर ऐसा होता क्या है कि 40 रुपए बीच में खत्म हो जाते हैं? वो हो ये जाता है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त नहीं हो पाती खेतों में, और वो बिचौलिया वर्ग पूरा खा जाता है। अब इन बिलों से जो जिसको नुकसान होने वाला है, सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो है बिचौलिया वर्ग। बिचौलिया वर्ग को बड़ी भारी संकट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दुकानों पर अब बाइंडिंग नेचर खत्म हो गया है। आप मंडी से बंधे हुए थे, मंडी से बंधे हुए थे का मतलब है कि आप किसी बिचौलिए से, आड़ती से आप उसकी रसीद कटवाएंगे, आड़ती से रसीद कटवाएंगे, तो वो आलू प्याज आपका खरीदता था, अपने हिसाब से खरीदकर अपने हिसाब से बेचता था और आपको बता देता था इस रेट में बिका। यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर मैं खुद का भुक्तभोगी हूं कि हमारे यहां से कुछ सामान गया, मैं भी उसके साथ गया, क्योंकि हमारे यहाँ किसानी होती है, आलू का काम होता है, तो हमारे यहां से कुछ ट्रक गए, तो कोई ना कोई यहां से भेजा जाता है कि भाई देख लेना। तो मैं गया, सौभाग्यवश आज से ये 20 साल पहले की बात है, मैं गया तो आड़ती और जो परचेजर है वो एक गमछा डालते हैं, एक कपड़ा डालते हैं, उस कपड़े के अंदर दोनों यूं ये ऐसे उंगली चलाना, ऐसे चलाना, 2 चलाना, आधी चलाना, कट्टा करना, ये उनके इशारे होते हैं। वो बेचता है, वो खरीदता है, किसान खड़ा हुआ है, लेकिन पर्दे के अंदर सब कुछ बिक्री हो गई। बिक्री होने के बाद वो इतना व्यस्त होता है कि वो आगे बढ़ जाता है और अपने असिस्टेंट को बताता है कि इस रेट में तोल दो, हमारा सामान तुलकर चला जाता है, और तुलने के बाद हमको पता लगता है ये आपका हिसाब हुआ। तो उसने जितना पकड़ा दिया, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, जो पकड़ा दिया वो लीजिए और जाइए। यानी कि हमारी बिक्री हमारे अनुसार, मैं वहां तय भी नहीं कर सकता कि ये रेट में मैं नहीं बेचूंगा, या मेरा ये रेट है या मेरा ऐसा है, वो दोनों ही तय कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को खूब तरह से जानते हैं। मैं यहां उत्तर प्रदेश से सामान लेकर मुंबई गया, रास्ते में मंडी समिति की हमने पहले रसीद कटवाई, फिर बॉर्डर क्रॉस करने की रसीद कटवाई, फिर मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करने की, पुरानी बात है 20 साल पुरानी, और फिर हम महाराष्ट्र में घुसे, और महाराष्ट्र की मंडी में जब घुसे तो फिर हमने मंडी समिति कटवाई। इतना तो मैंने खर्चा किया, उसका भाड़ा दिया, लेबर चार्ज दिया। उसके बाद जब वो वहां पहुंचा तो फिर हमने लेबरी दी। उसे कहता कि आपका आलू है, इसको छांटना पड़ेगा। उसने छांटा, छांटने में बहुत सारा निकाल दिया, वो कट पीस है, ये हल्का है, पतला है, और मालूम पड़ा कि आधा ट्रक वैसे निकल गया और आधा ट्रक फ्रेश में बिका और आधा बिक गया कट पीस में। हो गया मेरा बटाटा बढ़ावा। लेकिन किसान करे क्या? अभी
कि बिचौलिए को इतनी शक्ति नहीं है, किसान को इतनी शक्ति दे दी गई है इस बिलों से कि आप निर्धारित करिए आपको किसको बेचना है और कैसे बेचना है। आपको मंडी में बेचना है, नहीं बेचना है, आपको घर में ही बेचना है। क्या छोटे दुकानदार हमारे घर से, हमारे खेत से ले जा सकते हैं? जो रास्ते में ठेला लेकर घूमता है वो मंडी से क्यों लाए, वो हमारे घर से ले जाए। बिचौलिए का रोल खत्म होगा। 20 रुपए का आलू 60 रुपए में बिकता है, क्या मुझे भी वो 50 रुपए में, 40 रुपए में बेच सकता हूं? क्योंकि खरीदने वाला 40 रुपए में खरीद रहा है, तब वो 60 का बेचता है, मैं 20 का बेच रहा हूं, और 20 रुपए बीच के कहां गए, और मेरे से कमीशन अलग लेता है। ये सारी व्यवस्थाएं खत्म होने की, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए हैं। लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन के खत्म होते ही या रिस्ट्रिक्शंस के पीछे पड़े हुए हैं, नतीजा निकला कि आज की तारीख में कोई ये कहने वाला नहीं है कि देश में बड़ी महंगाई है। देखिए, आलू 60 रुपए बिक रहा है, टमाटर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 40 से 50 रुपए बिक रहा है, 60 रुपए बिक रहा है। ये चीजें, आलू, प्याज, टमाटर जब महंगा होता था, आपके देश में तो टमाटर और प्याज पे ही सरकारें बनती रही। इंदिरा गांधी प्याज लेकर जाती थी, अब उनके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पीछे प्याज और टमाटर पड़ गया था। लेकिन आज की तारीख में प्याज और टमाटर जिस रेट में बिक रहा है और जिस रेट में आलू बिक रहा है, मेरे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे परिवारीजन, हमारे भाई बंधु जो आलू पैदा कर रहे हैं, उनको इतनी अच्छी कीमत मिल रही होगी। हालांकि मिल भी रही होगी कि नहीं मिल रही होगी ये पता नहीं है, क्योंकि 60 रुपए का मार्केट अगर है, 50 रुपए का मार्केट है, तो यहां से तो 20 रुपए 15 रुपए ही जाता होगा। भाड़ा उड़ा अलग से देना है, तो मिलता होगा नहीं मिलता होगा ये अलग की बात है। लेकिन कुछ तो मिल रहा है। जो 2 रुपए 3 रुपए बिकता था उसका 20 रुपए भी मिल रहा है, तो मिल तो रहा है। अब तथाकथित कम्युनिस्ट हमारे देश में, जो हर वर्ष इस सीजन में, सर्दी के सीजन में एक हंगामा किया करते थे, महंगाई महंगाई महंगाई, आलू प्याज को थाली में लेकर घर घर गांव गांव बांटते थे, इंस्टॉल लगाते थे। गेहूं की महंगाई हम देख ही रहे हैं, जो रेट है, ये सब किसान को जा रहा है, बिचौलिए को बहुत ज्यादा जा रहा है, किसान को भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही रहा है। अभी ये कम्युनिस्ट लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये जो देश विरोधी शक्तियां हैं, ये जो सरकार विरोधी लोग हैं, इनको महंगाई नहीं दिख रही है, इनको किसान अभी भी दिख रहा है। जबकि आलू 60 रुपए बिक रहा है, जबकि प्याज 50 रुपए 60 रुपए बिक रहा है, जब टमाटर 40 50 60 रुपए बिक रहा है, दालें महंगी हो गई हैं, किसी को भी ये दिख नहीं रहा है। मैंने अपने गांव में बात करी, अपने किसान भाइयों से, बाकियों से बात करी, मैंने क्या हाल है, कहने लगे भैया इस बार तो बच्चों के विवाह कर देंगे, इस बार अपना मकान भी बना लेंगे। क्या होगा, कैसे बना लेंगे? इस बार मकान इसलिए बना लेंगे, बच्चों के विवाह इसलिए कर लेंगे क्योंकि उनका सामान महंगा है। तो वो कहते हैं ये बिल आए हैं, इन बिल के आते ही हमको कुछ मिलने लगा, ये मेरा सौभाग्य है कि बिल इंप्लीमेंटेशन में कैसे आएगा, क्या आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सामान आज महंगा बिकने लगा है, ये मेरा सौभाग्य है। तो बिल के आने की जो आहट है, इन बिलों का पास होने की जो आहट है, वही हमको खुशखबरी दे रही है। ये जो बाकी के लोग हैं, जो हर वर्ष जैसे ही हमारा थोड़ा सा महंगा होता था वैसे हंगामा करना शुरू कर देते थे कि भैया बड़ी महंगाई, और इतना प्रेशर सरकार के ऊपर बनता था कि सरकार इंपोर्ट करने लगती थी सामान, और हमारे सामान को सस्ता कर देती थी, कभी कंट्रोल लगा देती थी। इस बार कम से कम वो इंपोर्ट तो नहीं हो रहा है, इस बार कम से कम वो दबाव तो सरकार के ऊपर नहीं है। किसान जो भी कर रहा है वो ठीक है, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव नहीं है कि वो इंपोर्ट करे और सामान को महंगाई होने से बचाए। आज की तारीख में अगर हमारा आलू 100 रुपए भी बिकेगा तो भी लोगों को स्वीकार है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का बिका हुआ आलू, वो अभी किसान परेशान है। हमारा अगर प्याज 100 रुपए में भी बिकेगा तो भी किसान परेशान है, हमारा अगर टमाटर 100 रुपए में भी बिकेगा तो भी किसान परेशान है, और किसान धरने आंदोलन पर है। इसलिए साहब, कम से कम इस आंदोलन का किसान कह रहा है, इस आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए, ये आंदोलन और लंबा खिंचे, और ईश्वर करे कि सदैव चलता रहे इस प्रकार का फर्जी आंदोलन जो भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ लोगों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, महंगाई तो नहीं लोगों को दिख रही है, महंगाई का प्रेशर तो नहीं लोग डाल रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं ये सामान बड़ा महंगा है और इस पर इंपोर्ट बढ़ाइए, और सरकार क्या कर रही है? इन सब से गलीमत इस दोनों ही प्रक्रियाओं में, चाहे वो बिल आया हो उसकी आहट में ये महंगाई हुई हो, या ये जो फर्जी किसान बैठे हुए हैं दिल्ली में, इनसे महंगाई बढ़ रही हो, लोगों का ध्यान कम से कम हमारी तरफ नहीं है, और हमारी
10 की 10 घी में है, और ईश्वर ऐसा ही हर वर्ष करे, और ऐसा जब जब करता रहेगा तो इस बार 60 रुपए आलू बिक रहा है, अगली बार 100 रुपए बिकेगा, 150 रुपए बिकेगा, और कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि किसान परेशान, कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार उस पर नियंत्रण करे, सरकार कंट्रोल करे, किसान रोक रहा है, फसल रोक रहा है, फसल को घर में रोक रहा है, और ये ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए किसान के लिए तो ये 100 में 100 घी, 10 की 10 घी में है, चाहे बिल रहे या बिल जाए। वैसे तो ये षड्यंत्र लग रहा है कि किसानों का लाभ, जब मोदी सरकार ने कहा कि हम 2 गुना कर देंगे इनको, हम 2022 तक 24 तक 2 गुना इनकी आमदनी कर देंगे, तो ये जो प्रदर्शन है, क्या मोदी सरकार स्वयं करवा रही है? क्या ये स्वयं जाम कर रहे हैं ताकि लोग कम से कम इतना ना कहें कि महंगाई बहुत हो गई है और इंपोर्ट करिए? तो किसान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ तो किसान को ही होने वाला, और ऐसे आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आमदनी बढ़ाने का यह साधन क्या मोदी सरकार ने, क्या मोदी सरकार कॉन्स्पिरेसी करके ऐसा कर रही है? कॉन्स्पिरेसी को ना कहें, क्या वो एक नियोजित तरीके से ये कर रही है? ये सब कुछ विचारणीय है, इन सब पर हमको विचार करना चाहिए, और हर हालत में, चाहे बिल पास हो रहा है तो, या मोदी सरकार मिलकर ये आंदोलन करवा रही हो तो, उसके पीछे स्वयं भी हो तो भी उनको साधुवाद कहना चाहिए कि किसान का लाभ आखिरकार हो ही रहा है। और ईश्वरी कृपा चूंकि मोदी जी के ऊपर है कि वो जो कहते हैं वो हो ही जाता है। वो कहते हैं कि 2022 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी। मुझे खूब याद है, पिछले साल हमारा आलू 5 रुपए 6 रुपए बिकता था, इस बार एटलीस्ट थोक में 20 रुपए जा रहा है, तो 4 गुना हो गया। तो किसान की आमदनी ऐसे अगर 1-2 साल चलता रहा तो 2022 में पक्का वो 2 गुना परमानेंटली हो जाएगी, और इसको कोई मेंशन करने वाला नहीं होगा। किसानों के हक में सोचने वाले लोग भारत में बहुत सारे पैदा हो गए हैं और बड़े अच्छे से सोचेंगे। इन आंदोलनों के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता आई है, और किसान की जो दयनीय दशा है वो उनको ध्यान में आती है, किसान कितना परेशान है वो उनको ध्यान में आता है, किसान की फसल कितनी खराब हो जाती है वो उनको ध्यान में आता है, किसान की आमदनी नहीं है वो उनको ध्यान में आता है। इसलिए महंगा खरीदने पर भी कोई ये कहने वाला नहीं बचेगा या नहीं कहेगा कि किसान का आलू क्यों इतना महंगा ले रहे हो, किसान का प्याज इतना महंगा क्यों ले रहे हो, किसान का फसल इतनी महंगी क्यों ले रहे हो, इंपोर्ट क्यों नहीं करते। मोदी सरकार को अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर एनीथिंग व्हाटएवर इट इज। थैंक यू वेरी मच।